हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के अंदर 2 सवाल है। इन सवालों के अंदर हमें ग्राफ के माध्यम से इनके प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले प्रश्न के अंदर भी पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या ग्राफ के माध्यम से ज्ञात करनी है, इसलिए पहले हमें इनके समीकरण ज्ञात करने पड़ेंगे और समीकरण बनाने के लिए हमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं को किसी x और y के रूप में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका हल शुरू कर रहे हैं। हाल में लिखते हैं कि माना लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं। लड़कों की संख्या बराबर x हो जाएगी और लड़कियों की संख्या हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के माध्यम से हम इनके समीकरण बनाएंगे। तो पहली क्या लाइन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां कुल कितनी हैं, 10 हैं। तो पहला समीकरण हमारा बन जाएगा x और y दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा हो गया नंबर 1 समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या क्या है, y, लड़कों की संख्या कितनी, x से कितनी अधिक है, 4 है। तो हमारा समीकरण बन जाएगा y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो ये देखिए अब y को x को बराबर की दूसरी साइड लाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे 2 समीकरण आ गए हैं और इन समीकरणों से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, इसकी सारणी बनाएंगे हम। इनके x और y के दो मान ले लेते हैं, जिससे भी हमारा ग्राफ बन जाएगा आसानी से। ठीक है, x और y, ठीक है, 2 ही मान लेंगे, ये सारणी ज़्यादा बनती है। अब देखिए यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखें, कितना, y बराबर 0 रखें तो आ जाएगा x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, तो y रखा हमने 0, तब आया हमारा x 10। ठीक है, दूसरी बार रख देते हैं हम x को 0, x बराबर 0। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0 प्लस y बराबर 10। तो यहाँ पे y बराबर हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आया, x बराबर 0 और y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से y माइनस एक्स बराबर 4 है। ठीक है, इसकी सारणी बनाते हैं यहाँ पे। x और y, ठीक है, अगर हम एक बार x को 0 माने, x बराबर 0, तो हमारा आ जाएगा y माइनस 0 बराबर 4। तो y बराबर आ जाएगा 4। x बराबर 0 माना तो y आया हमारा 4। ठीक है, दूसरी स्थिति में हम y को 0 मान लेते हैं, y बराबर 0। ठीक है, तो माइनस का x बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो हमने y को 0 माना तब x आया हमारा माइनस का 4। तो ये हमारी सारणी आ गई। इसको हम अब ग्राफ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका ये ग्राफ है। इस ग्राफ को देखिए, हम इसका अंतर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जगह 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसी तरह इसका 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और y हमारा लगभग माइनस 4 तक आया हुआ है यहाँ पर 4 का। ठीक है,
तो ये जगह 2, ये माइनस का 2, माइनस का 4 और इस जगह माइनस का 6, इधर माइनस का 2, ये माइनस का 4 और ये माइनस का, इधर माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1, x बराबर कितना है 10, तो x बराबर 10 ये वाला बिंदु। ठीक है, फिर इसके संगत है y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो बिंदु यही बनेगा। ठीक है, दूसरा है x बराबर 0 है और y बराबर 10 है, तो y वाले पे ही आएगा बिंदु। ठीक है, तो ये रहा y बराबर 10। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं, इनको मिलाएंगे तो ये हमारी एक सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरे समीकरण से क्या क्या बिंदु आए थे हमारे, दूसरे से आए थे x बराबर 0, y बराबर 4, तो x बराबर 0 ये रहा और y बराबर है 4, तो ये रहा x बराबर 0, y बराबर 4, तो ये वाला बिंदु रहेगा। ठीक है, दूसरा है x बराबर माइनस का 4, तो ये बिंदु आ जाएगा माइनस का 4। अब इनको मिला लेते हैं, इनको मिलाएंगे, अब देखिए ये जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है क्रॉस हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारा इस प्रश्न का हल होगा। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे कर रहा है ये वाला बिंदु। ठीक है, अब ये वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2 और 4 के बीच में है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर है y है जो कि 6 और 8 के बीच में 7, तो हमारे निर्देशांक आ गए 3 और 7। क्या क्या है निर्देशांक आए हमारे 3 और 7। यहाँ पे 3 क्या है x है और y ये क्या है y। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे आ गई, क्या थी, लड़कों की संख्या x थी और x बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। और लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी, लड़कियों की संख्या ये हमने y मानी थी, y बराबर हमें कितना आ गया 7, तो यही हमारा आंसर हो गया, लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7। यानी ग्राफ के अंदर जहाँ पे ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेगी और जो निर्देशांक यहाँ पे पॉइंट पे बनेगा वही हमारे सर प्रश्न का हल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग यानी पहला प्रश्न यहीं पे है, और फिर हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है कि 5 पेंसिलों 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य जो 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसका हल शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के लिए हमें पेंसिल और एक कलम का मूल्य मानना पड़ेगा। तो मानते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा x और एक कलम का मूल्य वो हो जाएगा बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तो 7x, ठीक है, और 7 कलम यानी प्लस 7y, इनका मूल्य दे रखा है 50 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा दे रखा है कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर, इसका मूल्य दे रखा है 46। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तब इनकी सारणी बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये 5x होगा। ठीक है ना, ये क्योंकि 5 पेंसिल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5x प्लस 7y बराबर 50 होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बार y बराबर 0। y बराबर 0 मानेंगे तो 5x प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, क्यों y बराबर 0 के 0 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर 50।
तो x बराबर आ गया 50/5। 50 में 5 का भागेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसकी सारणी बनाते हैं यहाँ पे x और y। x कितना आया यहाँ पे हमारा 10 आया। कब आया? जब y बराबर 0 रखा है। ठीक है, अब दूसरा मान लेते हैं यहाँ से। अगर y बराबर 5 रख लेते हैं, y बराबर 5। ठीक है, और y बराबर 5 रखेंगे तो 5x ये हो जाएगा 7×5 = बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, तो 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना बचेगा पीछे? 15। तो x बराबर 5 इसके बटे में आ जाए 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 15, तो x का मान आ गया हमारा यहाँ पे 3। कब आया? जब हमने y बराबर रखा है 5। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 7x + 5y = 46। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं इसका मान, y का मान। y का मान रखते हैं कितना? y बराबर रख लेते हैं, मान लेते हैं हम y बराबर यहाँ पे हम मानते हैं 5 माने। ठीक है, y बराबर अगर यहाँ पे 5 मानते हैं तो 7x + 5 का 25 = 46। तो 7x बराबर 46 माइनस 25 कितना होगा? ये 1, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये 7 के गुने में था। x बराबर 21 माइनस 7, x बराबर आ गया 3। तो इसके यहाँ पे सारणी बनाते हैं x और y। ठीक है, तो y बराबर हमने रखा है 5, तब हमारा आया x बराबर आया है 3। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे y बराबर दूसरा मान यहाँ पे लिख देता हूँ, y बराबर अगर 12 मानते हैं। ठीक है, तो 7x 12.60 = 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस ये हो जाएगा 60। तो 7x बराबर ये आ जाएगा -14। ठीक है, तो -14 आएगा तो x बराबर ये हो जाएगा -2, क्यों 7 का -14 में भाग देंगे तो -2। तो x बराबर आ गया -2, और y जब हमने 12 रखा है तो ये हमारी सारणी बन गई है। और इससे अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा है इसका ग्राफ। दो का अंतर मान के हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 से सबसे पहले x बराबर 10 यहाँ पे रहा, और y बराबर कितना दे रखा है? 3। तो 2 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु दे रखा है y बराबर 0 और ये हो गया समीकरण 1 से था x बराबर 10 था, y बराबर 0 था। ठीक है, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 तो 2 और 4 के बीच में आएगा, और 5 आएगा 4 और 5 के बीच में, तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला बिंदु। ठीक है, इसको अब मिला देते हैं, ये हमारी रेखा हो जाएगी समीकरण 1 की। ठीक है, अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में क्या था? x बराबर 3 और y बराबर 5, तो ये वाला बिंदु रहेगा सेम। ठीक है, दूसरा है x बराबर -2, ये रहा x बराबर -2 यहाँ पे, और y बराबर 12, तो ये यहाँ पे ये वाला बिंदु रहेगा। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं, तो इनको मिलाने पर ये यहाँ पे बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इस वाले बिंदु पे। तो ये बिंदु क्या है? 3 और 5 ही तो है। ठीक है, तो हमारे ये बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दोनों रेखाएं इन समीकरणों की, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 3 और 5 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x बराबर 3 आया है हमारा, और y बराबर हमारा 5 आया है। तो 3 क्या था? x क्या था? x हमने पेंसिल माना है, यानी पेंसिल का मूल्य x माना था, तो ये पेंसिल का मूल्य आ गया 3। और y
क्या माना था, कलम का मूल्य y माना, तो y आ गया बराबर 5 है। नहीं, हमें प्रश्न क्या है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना था, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 आ गया और एक कलम का मूल्य 5 आ गया। इसके साथ प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 3.2 का यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है।